बोल शंकर हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, बिल्कुल बढ़िया कथा शिव महापुराण के अंतर्गत। और बात तो सुनने की है, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में वृंदावन में महारास रचाया जाता है और उस महारास में माता पार्वती को आमंत्रण दिया जाता है। माता पार्वती जाने के लिए तैयार होती है तो भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। जय हो। माता पार्वती भांति भांति समझाती है कि स्वामी, मैं जिस आयोजन में जा रही हूं वहां पर पुरुषों का जाना वर्जित है, निषेध। यही कथा आप लोगों के समक्ष बिल्कुल बढ़िया बढ़िया तर्जुमा और पहली बार इसमें चित्र कर रहा हूं। सुनिएगा। शंकर भगवान की जय। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि वृंदावन की कहते हैं, ब्रजबालाओं के साथ में मोहन रास रचाते हैं। रास देखने को गोरा माँ होने लगी तैयार, भोलेनाथ भी संग जाने का करने लगे विचार। लेकिन माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी, आपका वहां पर कोई काम नहीं। बार बार निवेदन करती है पार्वती मैया भोलेनाथ से, कहने लगी कि बोली गौरा मैया, कि बोली गौरा मैया, सुन लो मेरे सैया, अरे जिद न करो तुम मेरे बाल माँ। तो क्या कहने लगी? बोली गौरा मैया,
सुन लो मेरे सैया और जिद ना करो तुम मेरे बात सुन लो मेरे सैया अरे चिट्ठी ना करो तुम मेरे अरे रात देखने को मेरे स्वामी देखने को मेरे स्वामी कुर्द नहीं बह जाते संग हमारे आप चलना हम तुमको समझाएं मैया मैया सुन लो मेरे सैया सीधी ना करो तुम मेरे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को भांति भांति समझाती कहने लगती है प्रभु हाथ में जोड़ू पैर में पकड़ू हाथ में जोड़ू और पैर में पकड़ू अरे समझो हमारी और देखिए भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने बहुत समझाया लेकिन भगवान भोलेनाथ के मन में तो भगवान कन्हैया की झांकी लगी हुई थी। हाँ, उनके दर्शनों की बड़ी लालसा थी। अंत में माता पार्वती हार जाती है, कहने लगती है कि स्वामी ठीक है आप चलिए लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है प्रार्थना है अगर आपको रास में चलना है तो नारी का रूप धारण होगा। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का खुद श्रृंगार करती है। तो देखिए किस तरह उनका श्रृंगार किया है कि ऐसे रूप में आपका जाना है बेकार। गौरा मैया कर रही खुद शंभू का मेहंदी चूड़ी कंगन और माहौर लगा दिया। मेहंदी चूड़ी कंगन और माहौर लगा दिया। धानी साड़ी ओढ़ा करके नारी और क्या हुआ ओ पहली साड़ी उतारी लगता
और बम बोला जय बम बोला ये माता पार्वती ने कैसा श्रृंगार किया भगवान भोलेनाथ का जरा ध्यान जाएंगे शब्दों पर। और काजल आंख में लगवाया अरे काजल आंख में लगवाया बालों को फिर हर दो चोटी बनवाई हर दो चोटी बनवाई मांग में मेहंदी सजवाई और कंबल पहना कर धोना और कमर पहना कर धोना बाजू बंद सोलह सिंगार सिमटा कर डाला अरे बम बोला जय बम बोला अब देखिए भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया सा श्रृंगार कराया और रास देखने को पहुंच जाते हैं। अरे रात को देखने भोले बाबा आए हैं ये नारी के रूप को आपने बनाए हैं। भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है कन्हैया से मिलने के लिए आज आतुर हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव उनका नहीं बदलता। गांजे की चिलम निकाल लेते हैं और मन मस्त हो जाते हैं। क्या अरे गांजा पी के डांस करे
भगवान भोलेनाथ को समझा कर लेके गई थी कि स्वामी ये सर पे पल्ला हमेशा ढका रहे, कहीं आपका चेहरा ना दिख जाए वरना पोज भूल जाएगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कन्हैया को नाचते हुए जब देखा रास में, उनसे रहा नहीं गया। गांजे की चिलम में लटा लेते हैं भगवान भोलेनाथ और रास में भगवान कन्हैया के साथ शुरू हो जाते हैं। अरे फूटे चिलम पे चिलम, ये फूटे चिलम पे चिलम, अरे भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन। तो क्या हुआ? अरे भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए टनाटन, भोले हो गए भगवान भोलेनाथ परस्पर नृत्य कर रहे हैं। अरे बम लहरी बाबा, शिव लहरी बाबा, हाय रे पग बांधिए घुंघरू कि छम छम नच रे भोला, कि छम छम नच रे भोला। अरे मन खाए चिकोले कि मन खाए चिकोले छम छम न तेरे भोला, छम छम न तेरे छम छम न तेरे भोला। रात में नारी रात में नारी बन के नचे, राधा की सखियां खूब हंसे, राधा